बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे 68वां इडियम ए बंच ऑफ फाइव। बंच ऑफ फाइव जो है, ये हाथ जो है इसको हम पंच कहते हैं और इसमें जो 5 उंगलियां हैं, यहाँ 5 से मुराद वो है। और अगर हम इसको बंद कर लें तो ये बन जाती है फिस्ट या हमारी मुट्ठी, या हम इसे कह सकते हैं मुक्का। बंच ऑफ फाइव जो है इस मुक्के को कहते हैं या इस मुट्ठी को कहते हैं। अंग्रेजी में तो इसको हम कहते हैं ए पंच। हाथ से किसी को सख्ती से हिट करना जो है उसे हम पंच कहते हैं। ह्यूमन फिस्ट जो इंसानी मुट्ठी है उसके लिए ये लफ्ज़ ए बेंच ऑफ फाइव इस्तेमाल किया जाता है। इट रेफर्स टू बॉक्सिंग, इसका ताल्लुक जो है वो बॉक्सिंग से है। एंड हाउ द 5 फिंगर्स कम टूगेदर फॉर द सेम, और बॉक्सिंग के लिए ये 5 हमारे जो हैं उंगलियां कैसे इकट्ठी आती हैं, इसका ताल्लुक उससे है। अब आते हैं इसके ओरिजिन की तरफ। इसका ओरिजिन जो है ये इंसानी फितरत है शुरू से, और जब से इंसान है जब भी वो किसी से लड़ाई करता था तो वो मारने के लिए अपने हाथ को जो है वो इस तरह कर लेता था, क्योंकि अगर ऐसे हाथ मारा जाए तो जो उंगलियां हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, चोट हमें लगती है। अगर हम इसे बंद कर लेते हैं मुट्ठी से तो चोट अगले बंदे को लगती है। यानी हाथ जो वो सख्त होते हैं, इनको नरम जगहों पे मारा जाना, मुंह पे, आंखों पे, दिल पे, कहीं भी चोट लगानी तो ये मजबूत हो जाती है फिस्ट जो है, मुक्की जो है। तो इसका ताल्लुक किससे है? बॉक्सिंग से है या फाइट से है। ज़्यादा लोग लिटरेचर के अंदर जो है वो यही कहते हैं इसका ताल्लुक बॉक्सिंग से है, क्योंकि जब भी बॉक्सिंग करते हैं तो बॉक्सिंग के अंदर दोनों हाथ हमने ऐसे बंद करके लड़ना होता है। चार्ल्स वेस्टमकोट ये ऑथर है। द इंग्लिश सिपाही, ये इनकी किताब का नाम है, इंग्लिश सिपाही। इसमें 1825 में इन्होंने ए बंच ऑफ फाइव जो है ये इडियम इस्तेमाल किया है। इट इज़ आल्सो इन डिबेट दैट, ये बात भी काबिल बहस है, या लोगों के अंदर बहस चलती है इस बात पे कि ये वाला जो फ्रेज़ है बंच ऑफ फाइव 1825 से पहले 1821 में 4 साल पहले ये मुहावरा जो है ये पेरिस एगन जो है इन्होंने मुतारफ़ करवाया था, क्योंकि इन्होंने बॉक्सियाना के नाम से अपनी एक किताब लिखी थी बॉक्सिंग के ऊपर। अब ये किताब ही बॉक्सिंग पे है तो ये कहा जाता है कि ये मुहावरा जो है सबसे पहले इन्होंने मुतारफ़ करवाया था। लेकिन चूंकि हमारे पास ये किताब जो है अब इसका नुस्खा जो है मादूम हो चुका है, वो मिलता नहीं, ख़त्म हो चुका है, तो इस वजह से कोई बात कंफर्म तौर पे कही नहीं जा सकती। चूँकि ये वाली जो किताब है बॉक्सियाना, इसका नुस्खा ही दस्तयाब नहीं है, जिस वजह से हम कोई भी चीज़ हतमी तौर पे नहीं कह सकते। अब हम आते हैं इसकी मिसालों की तरफ। तो पहली हमारी मिसाल है द थीफ थ्रेटन्ड मी, जो चोर था उसने मुझे धमकाया विद ए बंच ऑफ फाइव, अपने मुक्के से। इफ़ आई डिडेंट हैंड ओवर माई वॉलेट, अगर मैं उसे अपना बटुआ जो है पर्स से नहीं देता, नहीं थमाता, तो उसने मुझे अपने मुक्का मारने की धमकी जो है वो दी है। अब दूसरा जो है जैद इज़ ए बुली, जैद एक ज़िद्दी बच्चा है। बुली वर्ड जो है जो ओप्रेसर है, टायरेंट है, ज़िद्दी है, गुंडा है, बदमाश है, उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं जो दूसरों को हरास करता है, तंग करता है। तो यहाँ पे है जैद इज़ बुली, वो बहुत ज़िद्दी है। ही थ्रेटन्स द अदर किड्स, वो दूसरे बच्चों को खौफजदा करता है, धमकाता है। विद ए बंच ऑफ फाइव, अपने मुक्के दिखा के। इफ़ दे डिसएग्री विद हिम, अगर वो उसके साथ एग्री नहीं करते तो वो उनको अपने मुक्के दिखा के डराता है। तो ये बहुत आसान है, बंच ऑफ फाइव, हाथ से बना हुआ मुक्का। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह आपको ये कभी नहीं भूलेगा। और अगले इडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।